नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में बेटे हमने जो अभी तक पढ़ा वो हमने देखे कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स या जिसको हम कहते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने ब्रेन पढ़ लिया और दूसरा हमारा टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आल्सो एक्ट्स एज कोऑर्डिनेटर। ये भी एक कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करता है चंद सादा रिफ्लेक्सेस के लिए। चंद सादा रिफ्लेक्सेस से मुराद आँखों में लाइट पड़ी है, आँखों का बंद कर लेना। अब ये जो कंट्रोल था ये स्पाइनल कॉर्ड के पास था, जबकि इसकी जो याददाश्त बननी है वो हमारा ब्रेन बनाएगा। स्पाइनल कॉर्ड इमीडिएट रिस्पॉन्सेस के लिए ऑर्डर कर देता है, लेकिन उसकी याददाश्त बनाने के लिए वो पैगाम फिर दिमाग को भेज दिया जाता है। इसी तरह पाँव में कुछ चुभा, हमने पाँव उठा लिया। हमारे हाथ को कोई गर्म शय लगी, हमने हाथ हटा लिया। अब ये हाथ का हटाना बाय द ऑर्डर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, लेकिन अब उस गर्म शय की याददाश्त जो बनेगी वो हमारे ब्रेन को भेजी जाती है। स्पाइनल कॉर्ड मौजूद कहाँ पे है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम से ये शुरू होता है एंड प्रेजेंट अप टू लोअर बैक। और कहाँ तक मौजूद है? लोअर बैक तक, हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद है हमारे। अब इसके इर्द गिर्द वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है, प्रेजेंट इन वर्टेब्रल कॉलम। अब साख्त कैसी है इसकी? इट इज अ ट्यूबुलर बंडल। ये एक ट्यूबुलर बंडल होता है। इसके गिर्द भी जिस तरह हमारे ब्रेन के गिर्द मेम्ब्रेन्स मौजूद थी, जिनको हमने क्या नाम दिया था? मेनिंजेस। इसके गिर्द भी वही मेनिंजेस मौजूद हैं। जो फ्लूइड हमने कहा था उसके वेंट्रिकल्स में मौजूद होता है, वही फ्लूइड इस मेम्ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में मौजूद होता है, जिसको हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का नाम देते हैं। अब वही काम जो वो ब्रेन में कर रहा था न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का, प्रोटेक्शन का, यही काम यहाँ पे भी वो कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स भी दे रहा है इसे। इसकी हिफाजत के लिए इसके इर्द गिर्द वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है, क्योंकि ये भी एक डेलिकेट शय है। अब जो आउटर पार्ट होता है इसका, दैट इज मेड अप ऑफ वाइट मैटर। वो किसका बना हुआ है? वाइट मैटर का। वाइट मैटर बेटे किस शय का बना होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में? माइलिनेटेड एक्सॉन्स। और इसके अंदर गैंग्लियॉन्स भी मौजूद हैं। गैंग्लियॉन्स हम किन्हें कहते हैं? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। गैंग्लियॉन्स किन्हें कहते हैं हम? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। सेल बॉडीज का गुच्छा, दैट इज कॉल्ड गैंग्लियॉन। अब जो इनर मैटर है, इसका इनर पार्ट है, दैट कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर। वो किसका है? ग्रे मैटर का बना हुआ है। और उसकी शक्ल कैसी होती है? इट इज बटरफ्लाई शेप्ड।
किस शक्ल का होता है? बटरफ्लाई शेप होता है। अब स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व अराइजेस। कितने जोड़े? 31 जोड़े स्पाइनल नर्व्स के निकलते हैं। अब ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं, दे आर ऑल मिक्स्ड नर्व्स। ये क्या होती हैं? मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। मिक्स्ड नर्व से मुराद इट विल हैव मोटर एक्सॉन्स एंड सेंसरी एक्सॉन्स। इस एक ही नर्व के अंदर मोटर नर्व के एक्सॉन्स भी होंगे और सेंसरी नर्व के भी एक्सॉन्स होंगे। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, ये जो हमने इसका कहा बटरफ्लाई शेप्ड इनर पार्ट होता है, यहां से निकलती अलग-अलग है। मतलब क्या हुआ? ये आप समझो डॉर्सल रूट है, ये अलहदा से नर्व निकली, मोटर नर्व। ये वेंट्रल रूट है, यहां से ये निकली सेंसरी नर्व, बल्कि आ रही है। सेंसरी नर्व चूंकि रिसेप्टर से आ रही होती है तो वो इस पॉइंट पे आ रही है, मोटर नर्व यहां से निकल रही है। लेकिन यहां से निकलने के बाद जैसे ही उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड से आउट होना है, वो दोनों आपस में मिल जाती हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड से निकलने के बाद एक ही नर्व के अंदर दोनों तरह के एक्सॉन मौजूद हैं, सेंसरी भी और मोटर भी। अब जहां से ये निकल रही हैं उनको नाम दिए जाते हैं डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट और डॉर्सल और वेंट्रल क्या होता है? एनाटॉमिकली हमारे हाथों की पोजीशन ये है, ये वाली। एनाटॉमिकली से मुराद कि जो हमारे ऑर्गन्स की या हमारे बॉडी पार्ट्स की एग्जैक्ट लोकेशन होती है। सीधा हाथ ये नहीं है, ये नहीं कंडीशन होती। सीधा हाथ ये है, ठीक हो गया। ये वाली साइड कहलाएगी वेंट्रल साइड और ये वाली साइड कहलाएगी डॉर्सल साइड। वेंट्रल जैसे हमने एंटीरियर और पोस्टीरियर देखा था, एंटीरियर शुरू वाला हिस्सा, पोस्टीरियर आखिरी हिस्सा, पिछला हिस्सा। इसी तरह लेटरल, वेंट्रल और डॉर्सल, ये वेंट्रल साइड। जो उसका बेसिकली डॉर्सल जो है वो निकला है डॉर्सम से। डॉर्सम जो है उसका मुराद होता है हमारी बैली या किसी भी ऑर्गन का पेट। जो चीज़ उसके पेट की तरफ होगी उस ऑर्गन के, दैट पार्ट विल कॉल्ड एज डॉर्सल पार्ट। और जो साइड शुरू वाली साइड पे, अगली साइड पे, सामने वाली साइड पे होगी, वो साइड कहलाएगी वेंट्रल। अब इसी तरह इसके दो रूट्स हैं, एक शुरू वाला रूट है और एक पीछे पेट वाला रूट है। पेट से मुराद हमारा पेट नहीं है, अब उस ऑर्गन का पेट है। डॉर्सल रूट होता है और वेंट्रल रूट होता है। डॉर्सल रूट से पे बल्कि आ रही होती है सेंसरी। ये जो नर्व होती है ये कौन सी होती है? सेंसरी। और जो वेंट्रल रूट है यहां से अराइज हो रही होती है मोटर नर्व। यहां से कौन सी अराइज हो रही होती है? मोटर नर्व। लेकिन जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड से आउट होने लगते हैं दोनों आपस में मिल जाती हैं। इसलिए इन नर्व्स को हम कहते हैं कि दे आर मिक्स्ड नर्व्स। ये क्या होती हैं?
इसी तरह इस साइड से ये एक नर्व ये निकल गई, हमने कहा 31 जोड़े इसकी लंबाई के रुख निकलते हैं इसमें से। ये मोटर, ये सेंसरी। अब एक जोड़ा ये, और जैसे जैसे इस तरह स्पाइनल कॉर्ड नीचे आता जाएगा, दूसरी, तीसरी, चौथी और 31 जोड़े जो हैं वो दोनों तरफ इनमें से निकलते हैं। अब फंक्शन बेटे स्पाइनल कॉर्ड का बारहा हम डिस्कस कर चुके हैं। पहली बात, ये किसके तौर पे काम कर रहा है? एक कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रहा है। और लेकिन मैंने ये साथ कहा कि ये चंद सादा रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्सेस फौरन से होने वाले अवामल होते हैं, चंद सादा रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। नंबर सेकंड, इट मॉडिफाइज रिसीव तमाम नर्व इंपल्सेस को करता है, लेकिन मॉडिफाई करता है उनको टुवर्ड्स ब्रेन पार्ट्स। दिमाग की तरफ तो भेजता ही भेजता, दिमाग के किस हिस्से में भेजना है उनको भी इसने मॉडिफाई करके भेजना होता है, ताकि वो जो रिफ्लेक्स है या इंफॉर्मेशन जो है उसके अगेंस्ट जो मेमोरी बननी है, याददाश्त बननी है, वो दिमाग बना सके।